Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Meena. Today I am going to explain supplementary of class 8. बुक का नाम है बच्चों इट्स सो हैपन। तो आज मैंने क्लास 8 की बुक ले रखी है। कल हमने जो है क्लास 7 का वर्क किया था। आज हम जो है टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्क ऑफ क्लास 8। तो आज हम 8 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो लेसन का नाम है बच्चों हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैमल को उसका कुबड़ कैसे मिला, कहने का मतलब चैप्टर का मीनिंग है। ठीक है, तो चलो अपना काम शुरू करें। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, संसार की शुरुआत हो रही थी। एंड एनिमल वर वर्किंग फॉर अ मैन, ह्यूमन्स, जानवर जो है ह्यूमन्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था। देयर वॉज अ वन लेजी एनिमल एंड दैट डिड नथिंग एंड शेड बट हम, एक जो है लेजी जानवर था जो कि कुछ नहीं करता था और हम कहता था। इवन अ क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट ऑफ द एंड, तो ये एक बुद्धिमान जो जिन था उसकी भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बड़ा ही अपसेट था, वेरी अपसेट था बच्चों। ठीक है, एट द बिट्स ऑफ एंड का मतलब होता है वेरी अपसेट। ठीक है, इन द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर अ मैन, संसार की शुरुआत में जो है वर्ल्ड जब नया था बच्चों, तो एनिमल ने जो है इंसानों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, देयर वॉज कैमल एंड लिव इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट, एक कैमल था जो कि मिडल डेजर्ट में रहता था, बीच में। ठीक है, हॉलिंग का मतलब बिग डेजर्ट। ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स थॉर्न्स एंड पिकल्स, और वो जो है टहनियाँ खाता था, कांटेदार झाड़ियाँ खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जब कोई भी इसे कुछ कहता था तो केवल हम और हम कहता था, जस्ट हम, ओनली हम। ठीक है, एंड नो मोर, इसके अलावा और कुछ नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, थोड़ी देर में मंडे मॉर्निंग को जो है कैमल के पास हॉर्स आता है। विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल हो कैमल केम कम आउट एंड स्ट्रोक लाइक अ रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल आओ हमारे जैसे तुम भी काम करो। हम सेड द कैमल, और कैमल ने जो है फिर से हम कहा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर वहाँ से आदमी चला जाता है और मैन को कहता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, थोड़ी देर बाद डॉग उसके पास आता है। विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, और अपने मुंह में एक स्टिक लेते हुए और कहता है कैमल ओ कैमल कम एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल आओ हमारे जैसा काम करो। फैच एंड कैरी का मतलब होता है बच्चों एक नौकर की तरह छोटा मोटा काम करना। ठीक है, हम सेड द कैमल, फिर से कैमल जो है हम कहता है और कुछ नहीं कहता। एंड डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, कुत्ता भी वहाँ से चला जाता है और मैन को कह देता है। ठीक है, प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक, और उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जो है ऑक्स आता है, अपने बच्चे योक का मतलब खेत, जुआ जो खेत जोतते समय उनकी कांधों में लगाए रहता है। ठीक है, एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लॉ लाइक रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल आओ हमारी तरह तुम भी कुछ काम करो। हम सेड द कैमल, फिर से कैमल ने हम कहा और कुछ नहीं कहा। एंड वैक ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ऑक्स भी वहाँ से चला जाता है और मैन को कहता है। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स एंड सेड, इन तीनों को जो है दिन के एंड में यानी इवनिंग टाइम में जो है मैन इन तीनों को जानवरों को बुलाता है। 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, तीनों आओ, मुझे बड़ा ही पछतावा फील हो रहा है तुम तीनों पे। बट दैट हम थिंक इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, पर जो हम्प नाम की चीज़ है यहाँ डेजर्ट में वो कुछ काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए जो है मैं उसे अकेला छोड़ना चाहता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम तीनों को जो है उसके काम की भरपाई करनी होगी। दैट मेड द 3
एंग्री, ये जो है बात सुनकर तीनों को गुस्सा आ जाता है। एंड दे हेल्ड पंचायत ऑन द एज ऑफ डेजर्ट, और एज ऑफ डेजर्ट होता है बच्चों डेजर्ट के किनारे पे, और उन तीनों ने जो है एक पंचायत हेल्ड की यानी ऑर्गेनाइज की डेजर्ट के किनारे पे। एंड द कैमल कैमल आता है बच्चों चेविंग कर्ड एंड लाफ, और चबाते हुए, एक जो है टहनी उसके मुंह पे होती है और चबाते हुए आता है। एट देन ही सेड हम, फिर से वो हम कहता है। एंड वेंट अवे अगेन, फिर यहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली हियर केम along द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ डेजर्ट। अब उसके बाद जो है थोड़ी ही देर बाद मैन आता है जो कि इस पूरे डेजर्ट का मालिक है, ठीक है। रोलिंग इन अ डस्ट क्लाउड, बादलों की धूल की बादलों में, ठीक है। जिन ऑफ द ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो हॉर्स कहता है डेजर्ट के मालिक, आप पूरे डेजर्ट के मालिक हो, क्या ये सही होगा किसी के लिए जो बिल्कुल भी कुछ काम ना करे। सर्टेनली नॉट सेड जिन, जिन कहता है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेल सेड अ हॉर्स, ठीक है, हॉर्स कहता है ठीक है। देयर इज अ थिंग्स इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग नेक, पर आपके डेजर्ट में जो है एक चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी टांगे हैं। ही हैज़ नॉट डन स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, जो कि कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। ही वुडंट स्ट्रोक, जरा सा भी कोई काम नहीं करता है, यानी पूरे दिन भर खाली लेटा रहता है डेजर्ट में, ठीक है। त्यू सेड अ जिन ब्रिस्टल, और जिन जो है एक जोर से सीटी बजाता है। दैट ही इज़ माई कैमल, वो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही सेड अबाउट इट, और उसका क्या कहना है इस बात पर। ही सेड हम, वो केवल हम कहता है। एंड ही वुड नॉट प्लॉथ सेड द ऑक्स, ऑक्स कहता है वो जो है कुछ नहीं करता, केवल हम कहता है और कुछ भी काम नहीं करता है, हमारे जैसे खेत को नहीं जोतता है। वेरी गुड, अब जो है जिन कहता है बच्चों ठीक है, बहुत अच्छा। सेड जिन आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट फॉर अ मिनट, मैं उसे खूब हम्प करवाऊंगा, थोड़ी प्लीज़ आप थोड़ी देर जो है इंतज़ार करो। तो जो है बच्चों हमने ये कैमल के बारे में पढ़ा जो कि लेज़ी कैमल है, बिल्कुल भी काम नहीं करता है, बाकी सारे जानवर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, और ये जो है ऐसा ही पड़ा रहता है मिडल ऑफ डेजर्ट में, बड़ा ही लेज़ी जानवर है, ठीक है। तो इसका पार्ट फर्स्ट तो हमने अभी ये एक्सप्लेन किया है बच्चों, और सेकेंड पार्ट को कल एक्सप्लेन करूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव डाउट, यदि आपको जो है कहीं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों, डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे मैं डेली कहती हूं बच्चों। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।